गरीब बहनों की जादुई कड़ाही। मिनी और सुमी 2 बहनें थीं। उनके माता पिता किसी हादसे में चल बसे थे। कुछ दिनों तक तो दोनों बहुत उदास रहीं, पर पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। मिनी एक दयालु लड़की थी, पर उसे चुप रहने की आदत थी। सुमी बहुत होशियार थी, पर सबका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत लड़ती थी। माता पिता के जाने के बाद 1 महीने तक तो उनके रखे पैसों से खर्च चलता रहा, पर अब उनके पास कुछ नहीं बचा। 3 दिन हो गए थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। सुमी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई और बाहर निकल गई। धूप बहुत तेज थी। चलते चलते मिनी को बहुत प्यास लगी। गला सूख गया था। सामने ही एक घना वृक्ष था। इसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा आराम करती हूँ। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने अपना पसीना सुखाया और पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोला ही था कि तभी, बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दो। 2 दिन से पानी की एक बूंद भी हलक के नीचे नहीं गई। कब से प्यासी जंगलों की खाक छान रही हूँ। ओह, ये लीजिए, मैं तो घर जाकर पी लूंगी। बुढ़िया ने पानी पीकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया और जाने लगी। तभी मुड़कर बोली, मिनी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जादू से। जाओ, आज के बाद तुम कभी भूखी नहीं सोगी। तुम्हारी रसोई में एक जादुई कड़ाही रखी होगी, उसको खाली यही मंत्र बोलना, पकाओ कड़ाही पकाओ, मीठा मीठा हलवा पकाओ। जब उसको रोकना होगा तो कहना, रुक मेरी कड़ाही रुक, शांत हो गई हमारी भूख। ओह दादी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बेटी, एक बात का ध्यान रखना कि जितने ही अच्छे काम करोगी, वो कड़ाही उतना ही अच्छा खाना देगी। अगर बुरा काम करोगी तो कड़ाही साधारण कड़ाही बन जाएगी। इसके बाद वो बुढ़िया पेड़ के पीछे जाकर गायब हो जाती है। मिनी जब घर आई तो मिनी तो कहाँ चली गई थी? भूख के मारे बुरा हाल हो गया है, मेरे पेट में ऐंठन होने लगी है। जरा रसोई में देख, कुछ रखा है क्या? हाँ, ये नई कड़ाही रखी है, क्या इससे भूख मिट जाएगी? मिनी उस कड़ाही को लेकर आई और खाने की टेबल पर रख कर बोली, पकाओ कड़ाही पकाओ, मीठा मीठा हलवा पकाओ। पलक झपकते ही उसके घर में हलवे की मीठी मीठी खुशबू भर गई। सुमी और मिनी दोनों की बाँछें खिल गईं। दोनों ने छक कर हलवा खाया। रुक मेरी कड़ाही रुक, शांत हो गई हमारी भूख। तभी हलवा बनना बंद हो जाता है। अब तो जब भी उन्हें कुछ खाना होता है, कड़ाही से बोल देती हैं और कड़ाही में उनका मनपसंद खाना तैयार हो जाता है। सुमी खाना खाकर सो जाती है। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। अब तो उनके खाने की समस्या हल हो गई थी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन, सुमी मैं जरा बाहर जाती हूँ, देखती हूँ शायद कोई काम मिल जाए। मिनी बाहर निकल गई। ओह, मैं तो सुमी को कड़ाही बंद करने का मंत्र बताना ही भूल गई। लेकिन छोड़ो, अभी तो उसने पेट भर खाना खाया है, अभी इतनी जल्दी थोड़ी उसे भूख लगेगी। ये सोचकर वो आगे बढ़ गई। उसको गए हुए काफी समय बीत गया था। इधर सुमी को फिर से भूख लग गई। आज कड़ाही से खीर मांगती हूँ। उसने कड़ाही से कहा, पकाओ कड़ाही पकाओ, मीठी मीठी खीर पकाओ। पलक झपकते ही खीर तैयार हो गई, लेकिन उसे तो कड़ाही को बंद करने वाला मंत्र पता ही नहीं था। खीर उबल उबल कर गिरने लगी। सुमी परेशान हो गई, अब क्या करे? मिनी जब लौट कर आई तो उसने देखा कि जलने की महक आ रही है और दरवाजे के बाहर तक खीर बह रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? उसने खिड़की से झांक कर देखा तो सुमी टेबल पर ही पैर सिकोड़कर डरी सहमी बैठी चिल्ला रही थी, कड़ाही रुक जाओ। पर कड़ाही से गरम गरम खीर उबलकर उसके पास तक पहुंचने वाली थी और पूरे घर में खीर का सैलाब बह रहा था। रुक मेरी कड़ाही रुक, शांत हो गई हमारी भूख। तब जाकर खीर उबलकर गिरना बंद हुई। मिनी जब घर के भीतर आई तो सुमी उसे गले लगाकर रोने लगी। दोनों ने पहले ऊपर ऊपर से खीर उठाकर सारे बर्तनों में भर ली, फिर घर की साफ सफाई में जुट गईं। सारे काम करने के बाद, सुमी तुझे भूख लगी थी ना, चल खीर खा ले। पर इतनी सारी खीर का हम क्या करेंगे?
तो चिंता मत कर, पहले हम खीर खा लेते हैं, उसके बाद जरूरतमंदों में बांट देंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। दोनों ने पहले भरपूर खीर खाई। इसके बाद मिनी बाहर गई और सभी जरूरतमंद लोगों के पास जाकर, आप सभी लोग अपने अपने बर्तन लेकर मेरे साथ चलिए। उसके पीछे पीछे कई लोग आ गए। सुमी घर के भीतर से भगोने में खीर भरकर ला ही रही थी और मिनी सबके बर्तनों में देती जा रही थी। सभी लोग खुश होकर खीर लेकर चले जा रहे थे, उन दोनों को भरपूर आशीर्वाद दे रहे थे। जब सारी खीर खत्म हो गई तब मिनी, इतने दिनों से हम अकेले ही खा रहे थे, पर आज इतने लोगों को खीर खिलाने में जो आनंद और सुकून मिला, वो सिर्फ अपना पेट भरकर भी नहीं मिला। हाँ, हमें सबक सिखाने के लिए ही शायद ये सब कुछ हुआ। अगर तुझे भी वो मंत्र पता होता तो हम इस आनंद से वंचित रह जाते। ऐसा करते हैं, अब हम रोज गरीब और जरूरतमंद लोगों में खाना बांटकर ही खुद खाएंगे। हाँ, कल से शुरू करते हैं। उनका रोज का नियम बन गया। कड़ाही से मनचाहे व्यंजनों की फरमाइश करती और ढेर सारा खाना गरीबों में बांटकर तभी दोनों बहनें खाने बैठती। दोनों आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहने लगी। एक दिन दरवाजे पर आहट हुई। मिनी, देख, बाहर शायद कोई खड़ा है। मिनी ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। बाबा, आपको क्या चाहिए? मिनी, मेरे बच्चे और परिवार कई दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। ठहरो बाबा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं मिनी, मुझे कुछ खाने को मत दो, सिर्फ अपनी वही जादुई कढ़ाई दे दो। सुमी और मिनी ये सुनकर हक्का बक्का हो गई। इस कढ़ाई के भरोसे ही तो पूरे क्षेत्र में हमारा कितना सम्मान है। इनको दे देंगे तो हम कैसे खाएंगे और कैसे बांटेंगे? सुमी, हमें जितना मिलना था मिल गया। अब ऊपर वाले की यही मर्जी है तो हम जादुई कढ़ाई फकीर को ही दे देते हैं। हम तो जवान हैं, कुछ काम करके अपना जीवन गुजार लेंगे। ये बूढ़ा फकीर कुछ काम भी नहीं कर सकता। ले आओ कढ़ाई, दे दो इन्हें। सुमी कढ़ाई लेकर आई और बूढ़े फकीर के हाथ में थमा दिया। तभी बादल गरजे और जोर से बिजली चमकी। उन्होंने देखा बूढ़े फकीर की जगह एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मिनी, तुम दोनों बहनें अपनी परीक्षा में पास हो गई। ये कढ़ाई कहीं नहीं जाएगी, हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। अभी वो दोनों कुछ सोचती, तब तक वो जादुई लड़की उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। ये तो वही जादूगरनी थी जिसने मुझे जादुई कढ़ाई दी थी। दोनों बहनें खुशी के मारे एक दूसरे से लिपट गईं। उन्होंने फिर कभी आपस में झगड़ा नहीं किया।